आज के आदमी का ना एटीट्यूड नहीं जाता, अहंकार घमंड जाता ही नहीं। आपके घर कोई मेहमान आता है तो आप उससे भी एटीट्यूड में बात करते हैं। हाँ सर, हमारे घर का ये देखो, ये देखो, हाँ हम तो ये खाते हैं, ये पहनते हैं, ऐसे रहते हैं, ये गाड़ी हमारी है। अरे तुम्हारे घर मेहमान आया है, उससे कैसी बात करनी है ये बात करना सीखो। हर जगह अहंकार। आदमी के बैठने से पता चल जाता है कि कितना अहंकारी है। याद रखना, साधु लोग आपके बैठने से पता कर लेते हैं कि आप कितने अहंकारी हैं। हम आपकी बैठक देख करके, आप बैठे हैं ना, आपके बैठने का अंदाज देख के हम बता देंगे कि आप अहंकार से कितने भरे हैं और कितने सरल हैं। आपकी आसन, आप बोलेंगे नहीं, आपके बैठने का तरीका बता देगा कि आप अहंकारी हैं या नहीं, है ना संत भगवान। हमारे अयोध्या में एक संत जी थे, वो खाते हुए आदमी को देखकर बता देते थे कि ये पिछले जन्म में क्या था। खाने का तरीका सबका अलग अलग होता है। आपने खाने वालों को गौर किया होगा, अब देखो आप गौर करेंगे, मैंने बोला है तो अब आप देखेंगे खाता कैसे है। वैसे आप देख लेंगे तो ये नहीं पता लगा पाएंगे कि पिछले जन्म, पर बड़े बड़े साधु संत दिव्य पुरुष ये पता लगा लेते हैं कैसा था। कई लोगों को आपने देखा होगा, एक रोटी को 2 बार में खा जाते हैं। ये पिछले जन्म में कौन रहा होगा, बोलो। ज्यादा कौन खाता है? या तो हाथी रहा होगा या तो घोड़ा रहा होगा। कुछ लोगों को आप देखते हैं चावल खाते हैं तो बहुत सारा भर के खाते हैं, हाँ पूरा बड़ा समूह। ये नहीं थोड़ा थोड़ा खाएं, कोई भागी जा रही है थाली क्या? खाने का ढंग बताता है कि आप क्या है। चलिए, तो बहुत डीप बातें हैं, इनमें डिस्कस ना किया जाए। हम केवल ये चर्चा करें कि आप अपने बच्चों को कैसे संस्कार दे सकते हैं। बोलने के संस्कार दीजिए, बोलने के संस्कार दीजिए। कैसे बात करनी है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना, किसे देखकर हंसना है, किसे देखकर हंसना नहीं है। हाँ, हंसने से भी महाभारत होता है। द्रौपदी की हंसी से महाभारत हुआ था। इसलिए किसी अंधे को देखकर हंस मत देना, लंगड़े को देखकर मत हंस देना, नहीं तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। हंसिएगा मत। बच्चों को अच्छे संस्कार दीजिएगा कि बड़ों का सम्मान करें, बुजुर्गों का सम्मान करें, माँ बाप का सम्मान करें और प्राणी मात्र में भगवान का दर्शन करें। अरे जीव मात्र से प्यार करें। हम केवल इंसानों से नहीं, हम तो चींटियों से भी प्यार करने वाले लोग हैं। ये संस्कार आप ही तो देंगे ना अपनी संतान को, कौन देगा आपके अतिरिक्त। इसलिए बच्चों को बढ़िया पढ़ाइए, लिखाइए, उच्च अधिकारी बनाइए, ऊंचे पद पर ले जाइए, स्वावलंबी बनाइए, आत्मनिर्भर बनाइए। आपके बच्चे को नौकरी मिल जाए तो अच्छी बात है, ना मिले तो रोए ना आपके बच्चे। खुद मेहनत करके 2 पैसे कमाएं और सबका पेट भरें। ऐसी योग्यता, ऐसा टैलेंट बच्चों को दीजिएगा कि कल को नौकरी ना मिली तो क्या करोगे, रोओगे क्या, फिर क्या करोगे। उस विषम परिस्थिति में भी आपको भूखा नहीं रहना है। उस विषम परिस्थिति में भी आपको अपने घर का सारा खर्चा करना है, चलाना है। उस स्थिति में आपको कैसे डिसीजन लेने चाहिए, उस स्थिति में आपको कैसे संतुलित रहना चाहिए, उस स्थिति में आपको आत्महत्या नहीं कर। कई लोग आत्महत्या कर लेते हैं। आपके बच्चों को ये पहले ही बचपन में सिखाओ कि बेटा जीवन में कितनी भी उलझन आए, कितनी भी परेशानी आए, उसका डट के सामना करना सीखो, ना कि आत्महत्या करने का कोई निर्णय ले। उसका डट के सामना कीजिए। हर समस्या का समाधान आसपास होता है, पर हमारी नजर उस समाधान में नहीं जाती। इस दुनिया में ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान ना हो। मरे हुए आदमी को जिंदा करने की भी दवाई है, पर कोई वहां तक पहुंच नहीं पाया, जिसे संजीवनी बूटी कहते हैं। लक्ष्मण जी ने खाई थी, राजा बलि ने खाई थी तो जिंदा हो गए थे। इस दुनिया में ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान ना हो। है समाधान, हम पहुंच नहीं पा रहे हैं। कोरोना की दवाई है, पर हम पहुंच नहीं पा रहे हैं वहां तक, अभी दूर है, वहां से कुछ कदम दूर है। कौन सी बीमारी है,
कौन सी समस्या है जिसका समाधान ना हो? है। आप लोग समस्याओं में इतने उलझ जाते हैं कि समाधान की तरफ आपका दिमाग नहीं जाता। इसलिए कहते हैं कि जब जीवन में कोई समस्याएं आए तो बिल्कुल ठंडे दिमाग से 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, 1 दिन, 2 दिन विचार करो, तुरंत निर्णय ना लो, सोचो। कम समय है तो जल्दी से सोचो, बिल्कुल ठंडे दिमाग से। इसका क्या समाधान हो सकता है? क्या हो सकता है इसका? इस बात का क्या जवाब हो सकता है? विचार करके बोलो। सामने वाले ने गाली दी, तुम भी दी, ये समाधान नहीं है। सामने वाले ने हाथ उठाया, तुमने भी उठा दिया, ये समाधान नहीं है। विचार करो, ये समाधान नहीं है। शांति से। मैंने एक बार दृष्टांत सुनाया था कि देखिए, हम लोग समस्याओं में उलझ जाते हैं, बड़े बड़े मनीषी बुद्धिजीवी लोग समस्या में उलझ जाते हैं, परंतु समाधान नहीं ढूंढ पाते। क्या समाधान है? हम लोग बातें करते हैं समाधान पर। आज बड़े बड़े चैनलों पर, न्यूज चैनलों पर डिबेट होती है समस्याओं पर, जबकि डिबेट होनी चाहिए किसका समाधान क्या। चलो आप अपनी तरफ से समाधान रखो, हम अपनी तरफ से इसका ये समाधान है। समस्याओं पर डिबेट करने वाले लाखों होंगे, अरे समस्याओं को भूल कर समाधान की तरफ बढ़ने वाले बनो। कब तक उलझे रहोगे समस्याओं पर? समाधान पर नजर होनी चाहिए। क्या समाधान है इस बात का? बच्चों को प्रखर बुद्धि वाला बनाइए, समाधान तुरंत हो, इसका ये समाधान है। एक आदमी, मैंने सुनाई थी बात, फिर दोहरा देता हूं। एक आदमी, बहुत पुरानी जमाने की बात है, एक आदमी गाड़ी से जा रहा था, 4 चक्के की गाड़ी, 4 व्हीलर, बड़ी गाड़ी। उस जमाने में उस गाड़ी का नाम एम्बेसडर था। क्या था? एम्बेसडर ही बोलते थे पुरानी गाड़ी को। हाँ, एम्बेसडर बोलते थे। वो गाड़ियां चलती थी, वो लंबी, सामने बड़ी लंबी गाड़ियां होती थी, व्हाइट कलर की, आपने देखी होंगी। आजकल नेता लोग उसी में चलते हैं, पुराने एम्बेसडर गाड़ी। एक आदमी ने गाड़ी खरीदी एम्बेसडर, वो चल पड़ा। उसका काम था, उसे जाना था बेंगलुरु, तो बेंगलुरु के लिए निकल पड़ा। चलते चलते उसकी गाड़ी एक पुल पड़ा, पुल, नदी के ऊपर पुल था, ब्रिज था, उस पर उसकी गाड़ी पंचर हो गई। अचानक गाड़ी पंचर हुई, वो गाड़ी से उतरा और स्टेपनी खोला। अब चक्का जब निकाला तो बोल्ट खोल करके चक्के को निकाला, तो बोल्ट नदी के किनारे पुल पर ऊपर जमा के उसने रख दिया, 4 बोल्ट रख दिए, और चक्का उसने खोल लिया। पीछे की स्टेपनी खोली और वो लगाने के लिए जैसे ही टायर अंदर किया तो वो हाथ से छूट गया, और उस टायर के धक्के से वो 4 बोल्ट जो नदी के किनारे, वो 4 नदी में गिर गए। अब चक्का तो है पर कसने के बोल्ट पानी में गिर गए। अब लो, और गर्मी बड़ी कड़ी, धूप, और आसपास कोई पेड़ पौधा भी नहीं। अब कड़ी गर्मी, और टायर तो है पर बोल्ट, कसने वाले 4 बोल्ट होते हैं, वो 4 गिर गए। अब क्या करें? अब ये क्या थी? समस्या थी। क्या थी ये? समस्या है। अब क्या करें? अब क्या गाड़ी बिना बोल्ट के 1 कदम चलेगी? टायर बाहर आ जाएगा। अब क्या करें? अब वो इतना बड़ा इंजीनियर था, पढ़ा लिखा था, बुद्धिजीवी था, पैसे, पर उसके पास समस्या तो थी पर समाधान नहीं था। समाधान किसके पास था? आप बताओ इसका क्या समाधान था? आपके साथ ये घटना घटती तो आप क्या करते? आप भी परेशान हो जाते, आप भी समस्या में। परंतु सामने से गाय चराता हुआ एक ग्वाला आया, और ग्वाला देखा कि कोई साहब जी बड़े परेशान हैं, तो गाय चराता चराता जब वो जा रहा था तो पास में आया। साहब जी राम राम। राम राम। क्या हुआ? आप बड़े परेशान हैं। उसने कहा, तुम्हें क्या बताऊं, तुम तो ग्वाला हो, गाय चराने तुम्हें क्या पता, हमारी गाड़ी के 4 बोल्ट गिर गए हैं पानी में, अब ये बताओ मिलेंगे कहां? ग्वाले ने कहा, यहां से 30 किलोमीटर आगे दुकान है, शहर है 30 किलोमीटर, वहां मिल सकता। अरे तो ये तो 1 कदम नहीं जाएगी, अब मैं 30 किलोमीटर कैसे जाऊं? वो माथा पीट पीट के रोने लगा। तभी उस ग्वालिये ने कहा, साहब जी एक बात बताऊं? हाँ हाँ बताओ। बोले, आप ऐसा क्यों नहीं करते, आप 3 चक्के का 1-1 बोल्ट खोल लीजिए। आपकी गाड़ी में 3 चक्के और हैं सलामत, 1-1 बोल्ट खोल लीजिए और 3 बोल्ट इसमें लगा दीजिए, तो फिर आपकी 30 किलोमीटर तो गाड़ी 3 बोल्ट से चली जाएगी। हर 5 किलोमीटर में देखते रहना कोई गड़बड़ी तो नहीं हुई, वैसे भी चली जाएगी। अब ये कहकर वो ग्वाला तो चला गया। ये इंजीनियर बड़ा आश्चर्य में पड़ा कि राम राम, मैं इंजीनियर हूं, ये समाधान मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया? मैं 1 घंटे से परेशान हूं। आपके पास समस्या तो थी पर समाधान इसलिए नहीं था क्योंकि आप समस्या में उलझ गए थे। आपने अपने माइंड को काम करने ही नहीं दिया, माइंड को आपने समस्या में उलझा के रखा, तो उसे सोचने का समय नहीं मिला। इसलिए माइंड को फ्री रखा करो। कोई भी समस्या आए
तुरंत माइंड को समाधान की तरफ ले। क्या समाधान है इसका? तुरंत बिना गुस्से में, बिना क्रोध के शांत चित्त से विचार करो, होगा, आसपास ही समाधान होगा। वो इंजीनियर गए और अपना काम बनाया उन्होंने। हर समस्या का, पति पत्नी में झगड़ा है, ये समस्या है, इसका भी समाधान है। क्या समाधान है? बोले एक जन शांत हो जाओ। एक जन शांति से, सामने वाला बोल रहा है, पति बोल रहा, पत्नी चुप रहे, पत्नी बोल रही, पति चुप रहे, लो समाधान। समाधान है, थोड़ी सी समझदारी चाहिए, और जो कि लोगों के भीतर है नहीं। अब संस्कार की बात करूं तो यही संस्कार बच्चों को देने चाहिए, उचित संस्कार, अच्छे संस्कार देने चाहिए। आप अपने बच्चों को बढ़िया सा ऐसे संस्कार दो जिससे वो कभी भिख मंगे ना बने। आपके बच्चे ना भीख मांगने वाले बन जाते हैं। आजकल तो माँ बाप भी भीख मांगते हैं। एक बेटी का विवाह हो रहा था। एक पिता की एक बेटी थी, एक बेटा था। बड़ा सामान्य जीवन था, सरकारी नौकरी थी, 15-20 हजार रुपए उसे मिलते थे, सरकारी जॉब थी। बेटा बेटी थे, लोन लेके उसने अभी अभी एक नया घर बनाया था। बेटी सयानी हो गई तो लड़का देखकर बढ़िया सी विवाह की तारीख पक्की हो गई। लड़का बड़ा अच्छा था, योग्य था, होनहार था। बारात आई, कन्यादान की रस्म चल रही थी। मंडप के नीचे कन्या बैठी थी। पिताजी कन्यादान करने पहुंचे तो मंडप के नीचे की रस्म होती है, लड़की के पिता पूछते हैं अपने दामाद से, बेटा तुम्हें क्या चाहिए? तो उस लड़के से पूछा गया, भाई आपको क्या चाहिए? तो उसने कह दिया, हमें गाड़ी चाहिए, 4 व्हीलर चाहिए, 4 चक्के की गाड़ी। लड़की के पिता के तो पांव के नीचे से जमीन खिसक गई। उन्होंने कहा, बेटा हमारी तो आपसे ऐसी कोई बात हुई नहीं थी, लेन देन की तो पहली सारी बातें हो गई थी, पर गाड़ी तो देने का कोई बात चर्चा हुई नहीं थी। वो लड़का बोला, चर्चा हुई हो या ना हुई हो, हमारे सारे फ्रेंडों को गाड़ी मिली है तो हमें भी गाड़ी चाहिए, नहीं दोगे तो हम चले जाएंगे, विदा ही नहीं होगी। अब लड़की का पिता बड़ा चक्कर में पड़ा, राम राम, इतनी महंगी गाड़ी कहाँ, मेरी औकात नहीं है गाड़ी देने की, पर मांग रहा है ये। पिता तो पिता है ना, बाप तो बाप होता है। पिता रातों रात व्यवस्था करने लगा, कहां से करूं, किससे लूं, कोई कर्जा देने को तैयार नहीं था, कहीं से जुगाड़ नहीं था, कोई खेतीबाड़ी नहीं थी कि जमीन जाए तो बेच दूं, कोई गहने भी इतने ज्यादा नहीं थे कि गिरवी रख के पैसा उठा लूं। तब उस बाप को सूझा कि क्यों ना मेरा एक घर है जो कि अभी अभी बना है, इसको बेच दिया जाए। उस घर की बोली लगा दी पिता ने। वो घर 10 लाख रुपए में बिका। जब 10 लाख में घर बिका तो उस पिता ने गाड़ी खरीदी। लड़के ने कहा था फलानी गाड़ी, उसकी कीमत भी लगभग 9-10 के बीच की थी, हमें गाड़ी ये वाली चाहिए। अब लड़की के पिता ने रातों रात घर बेचे, पैसे लिए, गाड़ी आई। जब गाड़ी आई तब वो उस गाड़ी पर विदा लड़की को किया और वो गया। एक दिन वो लड़का अपनी पत्नी को गाड़ी पर बिठा के सैर करा रहा, चलो आज तुम्हें घुमा के लाते हैं। लड़की बैठी है, लड़का गाड़ी चला रहा है, बड़ी तेज गाड़ी। आगे एक मंदिर था, भिखारी लोग रास्ता पार कर रहे थे और ये गाड़ी बड़ी तेज। लड़की बोली धीरे चलो धीरे चलो, पर ये तो एक्सीलेटर दबाया, गाड़ी चली। आगे एक भिखारी आ गया, अपाहिज, हाथ में बैसाखी थी, एक पांव टूटा था और बस चल रहा था धीरे धीरे। वो सड़क के बीच में आया और इसकी गाड़ी बिल्कुल पहुंच गई, ब्रेक पे चढ़ गया, घिसटती हुई गाड़ी जाकर उस बूढ़े आदमी के पास खड़ी हो गई। बाल बचा एक्सीडेंट होते होते। साहब गाड़ी से निकले और बोलने लगे, पागल हो गया है, तेरा दिमाग खराब हो गया है, कमा के खाते नहीं बनता जो भीख मांगने चल पड़े, अभी गाड़ी के नीचे आ जाते, मर जाते, मेरी गाड़ी मिली थी तुम्हें मरने के लिए। और बड़ी बड़ी बातें बोला। तभी ये लड़की उतर के गई, पति को शांत किया और 100 रुपए निकालकर उसे भिखारी के झोली में डाल दिया। अब ये गुस्सा हो गया, क्यों उसे भीख दी। तब इस लड़की ने कहा अपने पति से, सुनो, ये जो भिखारी है ना, ये अपाहिज है, इसका एक पांव टूटा है, भीख मांगना तो इसकी मजबूरी है, ये कमा कर खा नहीं सकता क्योंकि पांव टूटा है, और ये अपाहिज है इसलिए मजबूरी में ये भीख मांगता है। पर आपके पास तो कोई मजबूरी नहीं थी, आपका तो पांव नहीं टूटा था, फिर भी मंडप के नीचे मेरे पिता से गाड़ी की भीख मांगी कि नहीं। इस लड़की ने ये जब कहा, उस लड़के का सिर शर्म से झुक गया और
आज यही दुर्दशा अधिकाधिक लोगों की है। आज लोग दहेज लेने वाले बन रहे हैं। अरे लड़की का पिता जो स्वेच्छा से दे दे रख लो, पर डिमांड तो ना करो कि ये चाहिए वो चाहिए। कई बार लड़की के पिता जमीन और जायदाद बेच देते हैं। क्या ये सही है? कर्जा लेकर बेटी का विवाह करते हैं और कर्जा ना चुका पाने के कारण कई बार माँ बाप को आत्महत्या करनी पड़ती है। क्या ये न्याय है? क्या ये संस्कार दिए हैं आपने अपनी संतान को? क्या ये पढ़ाया है आपने अपने बच्चों को? दहेज लेना कितना बड़ा, अरे जो दहेज दे पिता स्वेच्छा से वो तो अच्छा है, लेना चाहिए। मांग कर किसी को परेशान नहीं करना चाहिए। आप अपने बच्चों को क्या ऐसा बनाएंगे कि वो भी किसी के सामने हाथ फैलाएं? आप लोग भी तो दहेज लेते हैं ना? हाँ, मैं देखता हूं समाज में शादियों की बात होती है तो पता नहीं कहां से लोगों की एनर्जी आ जाती है। 10 लाख चाहिए, 20 लाख चाहिए, इतना बड़ा मुंह फाड़ते हैं। पैसा चाहिए, पैसा चाहिए। आज ना किसी को योग्य लड़की नहीं चाहिए, आज तो पैसा चाहिए। इसलिए पैसा मिल जाता है पर योग्य लड़कियां नहीं मिलती। पहले के लोग पैसे की डिमांड नहीं करते थे, घर परिवार चलाने वाली संस्कारी लड़की ढूंढ कर लाते थे। और आजकल तो बस पैसा लाते हैं। बस लड़के का बाप बेटे को पढ़ाने लिखाने तक का पैसा लड़की के बाप से वसूल करता है। इतना पढ़ाया है, इतनी जॉब में इतने खर्चे हुए, सब तुम दो। सच कहें तो आजकल का बाप अपने बेटे को बेच देता है। दहेज लेना मतलब बेटे को बेचना। और जब आपने बेटे को बेच दिया तो फिर उम्मीद मत करना कि बुढ़ापे में वो तुम्हें गिलास भर पानी देगा, क्योंकि बेच दिया है आपने। बेच क्यों दिया? क्या ये सही था? क्या इसकी आज्ञा शास्त्र दे रहे थे? क्या आपका धर्म इसकी इजाजत दे रहा था? फिर भी आपने अपने पुत्र को बेच दिया। इसलिए पैदा किया था कि दहेज मांग सको। पैसा पैसा पैसा, मरोगे तो बांध के ले जाओगे। पैसा क्या? दहेज जैसी गंदगी को हमारी समाज से कब को निकाल बाहर करना चाहिए। पर आज भी बड़े बड़े लोग पैसा लेते हैं, पैसा मांगते हैं। कब आएगी बुद्धि, कब अक्ल आएगी, भगवान जाने। आप लोग तो अपने बच्चों को भिखारी नहीं बनाओगे, भिखमंगा तो नहीं बनाओगे। जो भिखारी वो होते हैं जो मंदिर के बाहर बैठकर भीख मांगते हैं, उन्हें भिखारी कहते हैं। और जो दहेज की भीख मांगते हैं इन्हें भिखारी नहीं, इन्हें भिखमंगा कहते हैं। क्या बोलते हैं? आप तो नहीं मांगेंगे। मैया, हमारी माताएं भी लिस्ट भिजवाती हैं, ये साड़ी सास की, बहू की, ननंद की, जेठानी की और पड़ोसन की भी साड़ियां बुलवा के रख लेती हैं। आज शादियों में बड़ा खर्चा होता। कल बच्चा पैदा हुआ, उसके भी कपड़े लिख के भेज देते। कपड़े पहनाने की ताकत नहीं थी तो बच्चे काहे पैदा कर लिए? होता मैंने देखा है। जो बच्चा भी 2 दिन पहले पैदा हुआ उसके भी कपड़े लिख के भेज दे, इसके भी बच्चे के भेजवाना कपड़े। शादियों में होता सबके कपड़े भेजवाओ, और एक के यदि रह गए तो लड़की को ताने सुनने मिलता, तेरी माँ ने कपड़े नहीं भेजे फलानी के। बताओ, ऐसी ऐसी सोच वाले भारत में चल रहे हैं। और अब तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि दहेज ना लेना और अपने बच्चों को इतना योग्य बनाना कि उन्हें किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े, दहेज की भीख लेने की जरूरत ना पड़े। और यदि आपने दहेज लिया तो फिर आप क्या बन जाएंगे? आप क्या बन जाएंगे? भीख मंगे बन जाएंगे। लिखवाइएगा घर के बाहर नेम प्लेट में, भीख मंगे का घर यही है। और यदि आपने दहेज ली और भीख मंगा बने तो सपने में मैं भी आऊंगा आपको कहने, भीख मंगे सो रहे हो? सपने में आऊंगा आपके। यदि आपने दहेज लिया तो आपको बताने के लिए, देखो आपने भीख ली है, समझाया था, सुनाया था, बताया था, नहीं समझा। संस्कार दिया भगवान गर्गाचार्य जी ने। गर्गः पुरोहितो राजन यदूनां सुमहातपः ब्रजं जगाम नंदस्य वसुदेव प्रचोदितः। बच्चों को ऐसे संस्कार दो कि उनके भीतर दया का भाव हो, दया हो, सेवा का भाव हो, सेवा करने वाले बच्चे हों।
अरे एक लायक बेटा पूरे देश को नाम ऊंचा कर देता है, पूरे देश का कल्याण कर देता है, एक लायक। इसलिए सेवा करने वाले बच्चे हों आपके, आप भी अपने बच्चों से सेवा कराइए, सेवा के संस्कार दीजिए, पढ़ाइए लिखाइए, योग संस्कारी बनाइए। और ये दास अनिरुद्ध, किसी ने हमसे कहा महाराज जी आप थोड़ा रेस्ट भी किया करिए, रेगुलर आप कार्य करते हैं, रेगुलर कथा सुनाते हैं, आप थकते नहीं हैं क्या? हमने कहा भैया आपकी एक माँ है तो पूरा दिन आप बिजी रहते हैं, हमारे तो 50 माएँ हैं, तो इनकी सेवा के लिए तो हमें व्यस्त रहना ही पड़ेगा। आपके परिवार में 4 लोग हैं, ज्यादा से ज्यादा 6 लोग हैं, और ज्यादा से ज्यादा 10 लोग हैं। आपके परिवार में ज्यादा से ज्यादा 6 लोग हैं, तो आप 6 लोगों के लिए दिन भर कमाते हो कि नहीं? हाँ, आपके परिवार में 6 लोग हैं, और भक्तों हमारा तो इतना बड़ा परिवार है कि हमारे परिवार में तो 50 माएँ हैं, और इन माँओं की सेवा करने के लिए तो हमें कार्य करना ही पड़ेगा। इसलिए इन माँओं की सेवा के लिए आपसे हम जरूर निवेदन किया करते हैं कि आप भी इस कार्य से जुड़िए। जो बच्चे अपने माँ बाप की सेवा नहीं करते, उन माँओं की सेवा ये दास अनिरुद्ध करना चाहता है और करता है। देखिए इन सभी माँओं की सेवा ये दास करता है, और ये सभी माँओं का आशीर्वाद हमें मिलता है। जो बच्चे अपने माँ बाप को घर से निकाल देते हैं, वो माँ यहाँ गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में आकर के और ये दास के पास रह करके दास को आशीर्वाद देती हैं, और सभी माँओं का आशीर्वाद लेने का हमें परम सौभाग्य प्राप्त होता है। इसलिए कहता हूं आप सभी अपने अपने माँ बाप की सेवा कीजिएगा, और यदि आपसे अपने माँ बाप की सेवा ना होए तो आप उन्हें कुछ बोलिएगा मत, भेज दीजिएगा इस दास के पास, ये दास अनिरुद्ध उनकी सेवा करेगा। हाँ, उनकी सेवा करेगा। प्रिय भक्तों, माँओं की सेवा हमारा परम कर्तव्य है। इसलिए आप सभी से प्रार्थना है कि आप भी इस माँओं की सेवा के कार्य से जुड़ें, और आप किसी एक माँ के रहने के लिए छत की व्यवस्था करा सकते हैं। आप सहयोग, किसी एक कमरे के लिए सहयोग कर सकते हैं, और किसी एक माँ की उंगली पकड़ सकते हैं, सहारा बन सकते हैं। जब आप किसी का सहारा बनते हैं तो विधाता भगवान भी आपका सहारा बनते हैं। और भक्तों, एक राजा ने अपने गुरु से कहा कि गुरुदेव मैं ही राजा क्यों बना, मेरे साथ और भी बच्चे पैदा हुए हैं, उसी तारीख में वो राजा क्यों नहीं बने, मैं राजा क्यों बना? तब गुरुजी ने कहा कि जंगल में एक महात्मा बैठे हैं, वो तेरे प्रश्न का उत्तर देंगे। राजा दौड़कर महात्मा के पास गए, वो महात्मा अंगार खा रहे थे, अंगार। राजा ने कहा महात्मा जी आपको मैं रोटी की व्यवस्था करा देता हूँ, आश्रम बना देता हूँ, अंगार क्यों खा रहे हैं? महात्मा ने कहा चला जा यहाँ से। राजा बोले मैं ही राजा क्यों बना, ये उत्तर दीजिए। महात्मा ने कहा आगे जंगल में एक महात्मा और है, वो तेरे प्रश्न का उत्तर देंगे। राजा आगे गया तो वहां एक महात्मा जी अपना मांस नोच नोच के खा रहे थे। राजा को बड़ा आश्चर्य लगा, महात्मा जी इतने ज्ञानी हो और मांस खा रहे हो? साधु ने कहा क्या चाहता है? राजा ने कहा मैं ही राजा क्यों बना, और लोग राजा क्यों नहीं बने, ये उत्तर दीजिए। तब महात्मा ने कहा पास के गांव में एक बच्चा पैदा होने वाला है, वो तेरे प्रश्न का उत्तर देगा। राजा को बड़ी उत्सुकता हुई, पास के गांव में राजा गए, वहां पता चला कि एक घर में एक बच्चा पैदा होने वाला है। जैसे ही बच्चा पैदा हुआ राजा ने बोला बच्चे से बोल मैं ही राजा क्यों बना, और वो 2 साधु कौन थे जो तेरा पता बताए। तब उस बच्चे ने, जन्म लिए बच्चे ने हंसकर कहा राजन वो साधु जो तुझे पहले मिला, जो अंगार खा रहा था, और जो बाद में मिला जो मांस खा रहा था, और मैं और तू, हम चारों मित्र थे पिछले जन्म में। एक बार जंगल गए थे तो वहां रास्ता भटक गए थे, और हम चारों बड़े भूख से तड़प रहे थे, बड़ी भूख लगी थी। तभी हम एक गांव पहुंचे तो वहां एक भंडारा चल रहा था, तो वहां हम सबने भोजन ले लिया, और भोजन लेकर नदी के तट पर जाकर पत्ते बिछाकर भोजन पाने वाले थे। हम चारों भोजन परोसकर बैठे थे, खाने वाले थे। तभी एक भिखारी आया, और भिखारी ने कहा भैया हमें भोजन दे दो। तो एक मित्र ने कह दिया हम तुझे दे देंगे भोजन, तो क्या हम अंगार खाएंगे? तो इस जन्म में वो आज अंगार खा रहे हैं। हाँ? दूसरे से कहा भैया आप भोजन दे दो, भूख लगी है। तो उसने कहा कि हम तुझे भोजन दे देंगे, तो क्या अपना मांस खाएंगे? तो आज उनकी बुद्धि ऐसी है कि वो अपना खा रहे हैं।
और हमसे उस बच्चे ने कहा, हमसे बोला कि भाई आप दे दो, तो उस बच्चे ने कहा हमारी भी बुद्धि बिगड़ गई, हमने भी कह दिया कि हम तुझे सब खवा देंगे तो हम भूख से मर नहीं जाएंगे। उस बच्चे ने कहा कि हम अभी आपके प्रश्न का उत्तर देके अभी मर जाएंगे। और आपके पास जब वो गया तो आपने दयावश अपनी पूरी की पूरी थाली उसे देकर सिर्फ पानी पीकर भगवान को प्रणाम कर लिया। आपने अपनी पूरी थाली उस भूखे को खिलाई। यही पुण्य हुआ है आपसे। आपने पिछले जन्म में एक व्यक्ति को पेट भर भोजन कराया है, ओनली एक व्यक्ति को। उस एक अभी डॉक्टर साहब को दिखाया है, हॉस्पिटल बन जाएगा तो सारा इलाज, किसी को किसी प्रकार की तकलीफ हो आंखों की। एक सज्जन हमें मिले, उनकी हड्डी में कोई प्रॉब्लम थी। देखिए छोटे मोटे इलाज तो संभव हैं, पर बड़े इलाज तो तभी संभव हैं जब हॉस्पिटल हो, पूरी व्यवस्था हो। तो आप सभी ये समझिएगा कि जब आप सहयोग करेंगे तो ही यह हॉस्पिटल की दीवार ऊंची होगी। आपके सहयोग के बिना यह संभव नहीं है। हाँ, इसलिए आप सभी अधिक से अधिक, और आप अपने अड़ोसियों पड़ोसियों से भी उन्हें प्रेरित करें कि देखो, यदि आपको अच्छा लग रहा हो कि ये दास अनिरुद्ध जो कर रहा है वो अच्छा है, तो इस कार्य के लिए आप जरूर औरों को प्रेरित करें। पता नहीं आपकी प्रेरणा से लोग प्रेरित होके सहयोग करेंगे तो पता नहीं किसको इलाज मिलेगा, किसको भोजन मिलेगा, किस गौ माता की सेवा होगी। हाँ, यहाँ केवल सेवा ही होती है, और पता नहीं किस माँ को आपकी रोटी प्राप्त हो। तो आप जरूर इस कार्य से जुड़ें, औरों को स्वयं जुड़ें। 100 में से 10 रुपए केवल सेवा के लिए निकालें। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि आप जितना दान करेंगे उस दान का कई गुना भगवान वापस भी करेंगे। ऐसा नहीं है दान करने से धन बढ़ता है, दान करने से धन में वृद्धि भगवान कई रास्ते खोलते हैं। अरे किसान भी दान करता है खेत में बीज, तब तो वो कई गुना होके वापस आता है। आप जब दानवीर कर्ण जब दान करते थे तो दानवीर कर्ण बिना दान किए सोने का दान करते थे, तो बिना दान किए अन्न जल ग्रहण नहीं करते थे। अरे दान किया, इसलिए हम और आप आज तक उनको बड़े सम्मान से नाम लेते हैं और जानते हैं। राजा हरिश्चंद्र दान किए तभी तो लोग जानते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण की अब बाल लीलाएं गर्गाचार्य जी ने नामकरण किया। अयम ही रोहिणी पुत्रो, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदयो गुणैः आख्यायास्ते राम इति बलाधिक्याद् बलम विदो। भगवान कृष्ण का नाम करसति इति कृष्णः गर्गाचार्य जी ने रखा, बलदाऊ जी का नाम बलराम रखा। भगवान थोड़ा बड़े भये तो भगवान ने लीलाएं की। कौन सी? छोटे छोटे बच्चों को खोल देते हैं। वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रौश संजात हासा स्तेयम स्वादवत्यथ दधिपयः कल्पितैस्तेययोगैः। वत्सान मुंचन क्वचित समय, छोटे छोटे बछड़ों को ना भगवान खूंटे से खोल देते हैं, सारा दूध जाकर के पी लेते हैं। गोपियां गुस्सा करती हैं तो आंख दिखाते हैं, गोपियां आंख दिखाती हैं तो भगवान हासा हंस देते हैं। हंसी आई, सारा कुछ गोपियां भूल जाती हैं और फिर वैसी की वैसी हो जाती हैं। सारी गोपियां शिकायत करने आई, मैया तेरे लाला ने आज देख ये चोरी करी है, आज ये मटकी तोड़ी है, आज ये शैतानी की है। मैया कहें, चोरे लाला सच्ची बताइयो, तने बछड़ों को खोला है खूंटे से? तो कन्हैया एक बैल के पास चले जाते हैं कटोरा लेकर। मैया बोली, बैल के पास क्या कर रहा है? बोले, मैया दूध लगा रहा हूं। मैया बोली, राम राम गोपियों, देखो तो मेरे छोरा को तो यही पता नहीं कि गैया दूध देती है कि बैल दूध देता है, और तुम आरोप लगाने आ गई। भगवान बड़ी चतुराई से बच जाते हैं गोपियों को। मैया डांट के भगाती है, जा, हमारे लाला को तो कुछ भी पता ना है, छोटो सो है। फिर मैया गोद में लेके बैठ जाती है, चौरे लाला तो को पता ना है कि गैया दूध देवे। कन्हैया बोले, मैया
मोको कछु पतो ना है, ये गोपियां जबरदस्ती आरोप प्रत्यारोप करें, मैं खूंटे से काय को खोलूं, मैं इनको नौकर हूं का किनके बछड़े खोलवे जाऊंगो। हाँ हाँ बेटा सो तो बात सही है, पर ये सखियां शिकायत करवे काय को आवे। कन्हैया बोले मैया शिकायत करवे ना आवे। हाँ फिर काय को आवे, मैया मारे से मिलवे को आवे। अच्छा तेरे से मिलवे आवे। हाँ मैया ये बहाना है, इनको शिकायत है, शिकायत कछु ना है। सच्ची बात थी कि गोपियां शिकायत नहीं, शिकायत के बहाने भगवान का दर्शन करने आती थी। ये तो दर्शन रूप माधुरी ऐसी है ठाकुर जी की कि लोग खिंचे चले आते हैं। यशोदा के द्वार पर भीड़ लगी रहा करती थी, लोग दूर दूर से आते थे, मैया एक बार लाला को दर्शन कराए दे, लाला को दर्शन कराए दे। मैया बोली दर्शन ही कराती रहूंगी, सोवे को पड़वे को छोरा खावे को पीवे को नायका। तो कन्हैया को मैया बाहर ना निकालती कि नजर ना लग जाए, थक ना जाए, बैठो बैठो। तो मंदी मैया अंदर रखती, दरवाजे लगा देती। तब सखियां बोली ऐसे तो काम ना चला, तो शिकायत के बहाने जबरदस्ती घुस जाती सखी। सुनो हम शिकायत करवे आई हैं। अच्छा शिकायत करवे का क्यों मेरे लाला ने? अरे तेरे लाला ने घर की सारी मटकियां तोड़ डाली। अच्छा मैया बोली चलो मैं समझा दूंगी। गोपियां बोली ऐसी ना जाएंगी। फिर वो तेरे लाला कहाँ वा के सामने शिकायत करेंगी? जब लाला को दर्शन ना हो तो गोपियां कह वा के सामने शिकायत करेंगी। जल्दी से वाक्यों बोला मैं वा के सामने शिकायत करूंगी। अब मैया आवाज लगा रही है, लाला ओ कन्हैया। कन्हैया दौड़े दौड़े आए, मैया का है गो? ओ बेटा देख तो सही, तेरी शिकायत करवे आई हैं गोपियां, तेने सचमुच चोरी करी है का? मैया मैं चोरी ना करूं, जबरदस्ती मक्कू बदनाम करें सखियां। का कियो है जरा बताइयो। तो सखियां कहती हैं कल हमारे घर में आए के लाला ने कहा कि सुनो गांव में बड़े बड़े साधु संत आ रहे हैं, जरा भोजन बना के रखना। और हमने बढ़िया बढ़िया पकवान बना के रखे। और कन्हैया ने कहा पकवान कम मक्खन ज्यादा, तो मैंने मक्खन भी रखा। और जैसी मक्खन इसने लिया और बाहर ले जाके पंगत बंदरन की बिठाए के सबन को पकवान और सबन को मक्खन खवाए के कह सखियों देखो यही हैं बड़े बड़े संत। मैया ऐसो परेशान करे, बंदरन को सब खवा देवे और कहे कि मैं संतन को खवाए जा रही हूं। मैया बोली चौरे लाला तू ऐसी झूठी बात करे। कन्हैया बोले मैया मैं झूठो ना, ये सखियां एक नंबर की झूठी हैं। मारे गाल पकड़ पकड़ के कहे मारे से शादी कर लो, मारे से शादी कर लो। मैया बोली क्यों सखियो तुम आग से शादी करवे की बात कहो, लड़का को छोरा को बिगाड़ियो मत, शादी वादी की चर्चा ना क्यों करो छोरा से। कन्हैया बोले मैया चर्चा का क्यों करो, इनने तो सेट कर रखी है। अच्छा तो सखियां बोली मैया हमने ना सेट कर रखी, तेरे लाला नहीं सेट कर रखी है शादी। अच्छा मैया बोली राम 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 राम, मेरे छोरा तनक सो छोरा शादी वादी की भी बात कर लियो, बोल तो सही कहा तने शादी सेट कियो। तो कन्हैया कह रहे हैं मैया